2026 के लिए अगर कोई तुम्हें कहे कि विराट कोहली वापस टेस्ट क्रिकेट में आ सकते हैं तो तुम शायद कहोगे कि मजाक कर रहे हो। लेकिन इस बात का सच क्या है, इस वीडियो में तुम्हें इस बारे में पता चलेगा। इस वीडियो में तुम्हें यह भी पता चलेगा कि ये जो न्यू डायरेक्टर की बात हो रही है टेस्ट क्रिकेट के लिए, क्या किसी को गौतम गंभीर से ऊपर लाकर बिठाने की कोशिश की जा रही है टेस्ट फॉर्मेट को लेकर, या फिर अभी कुछ और है जो ये तय करेगा कि गौतम गंभीर की बार्गेन पावर टेस्ट क्रिकेट में कितनी होने वाली है। क्या श्रीलंका तक पहुंचते पहुंचते उनके डिसीजंस को लेकर, पावर को लेकर कुछ पर काटे जाएंगे, या फिर इन सारी चीज़ों के बीच में उनको और ज़्यादा ताकत मिलेगी, वो और पावरफुल होंगे। क्या पहले जैसी एब्सोल्यूट पावर वो इंजॉय करने वाले हैं। इस वीडियो में तुम्हें इस चीज़ का भी जवाब मिलेगा। ये वीडियो तुम्हें ये भी बताएगा कि ओडीआई का जो स्क्वाड अनाउंस होगा आज, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आज नहीं होगा तो कल होगा, उस ओडीआई स्क्वाड में तुम्हें क्या क्या सरप्राइजेस मिल सकते हैं। क्या कोई ऐसा नाम है, मोहम्मद शमी को लेकर के बहुत चर्चा चल रही है, लेकिन क्या इस दावे में सच है कि मोहम्मद शमी वापस आएंगे? क्या ईशान किशन को अब पंत नहीं बल्कि जुरैल कंपटीशन दे रहे हैं सेकंड विकेट कीपर स्लॉट के लिए? क्या शुभमन गिल की कप्तानी पर कोई खतरा है? या इन सारी चीज़ों के बीच में विराट कोहली क्या देरी से जुड़ेंगे टीम के साथ? और इस देरी का मतलब ये भी हो सकता है बातचीत में थोड़ा सा गैप आ चुका है बिटवीन हिम एंड कोच, उनको ये बात कितनी नापसंद आएगी। ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। पहली चीज़, मैं आपको ओडीआई स्क्वाड के बारे में बता देता हूँ कि ओडीआई स्क्वाड जो है वो आज सेकेंड हाफ में उसको लेकर के मीटिंग है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में आपके कैप्टन बिजी रहेंगे विजय हजारे ट्रॉफी में। मैं शुभमन गिल की बात कर रहा हूँ। सेकेंड हाफ में एक मीटिंग है जो फिजिकल मीटिंग नहीं है। फिजिकल मीटिंग मतलब ऐसा नहीं है कि लोग बीसीसीआई हेडक्वार्टर पहुँचेंगे, वहाँ पर सारे बैठेंगे जैसे T20I वर्ल्ड कप के टाइम पे हुआ था, या न्यूजीलैंड की जो T20I स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई थी उसको लेकर के। नहीं, फिजिकली ज्वाइन नहीं किया जाएगा, वर्चुअली ज्वाइन किया जाएगा। और ऑब्वियसली इसमें आपके कैप्टन जुड़ेंगे, कोच की मौजूदगी रहती है आजकल ऑलमोस्ट हर एक मीटिंग्स में, फिर आपके सेलेक्टर्स होंगे ही होंगे। अब इन सारी चीज़ों में जो एक दो फैसले लेने हैं, मोहम्मद शमी को लेकर के बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ रही है, बट मुझे लगता है इट विल बी टफ फॉर मोहम्मद शमी अगेन, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपको भी पता है अगर शमी को कंसीडर किया जाना होता तो उसी समय पर, उस समय पर भी क्यों कंसीडर किया गया, क्योंकि सिराज आप लेकर नहीं जाना चाहते थे और बुमराह इंजर्ड थे। अब अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं बुमराह नहीं है तो आप शमी को लेकर आना चाह रहे हो, तो बुमराह तो भाई 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद कोई ओडीआई खेले ही नहीं है। तो आपको अगर शमी को इनटू द पिक्चर रखना था तो आप उन्हें लेकर आते रहते, जैसे आपने चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें मौका दिया। चैंपियंस ट्रॉफी में मौका इसलिए दिया गया क्योंकि तब हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह के पास ओडीआई क्रिकेट में इतना एक्सपीरियंस नहीं था। ये बात आपको वहां समझ में आ गई थी, इसलिए आपने उसके बाद से इन दोनों को लगातार ओडीआई सेटअप्स में मौका दिया है। आप साउथ अफ्रीका सीरीज देख लीजिए, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया सीरीज देख लीजिए। बुमराह जब भी वापसी करेंगे इन दोनों को इन आउट करता रहा, हमेशा होते रहेंगे हर्षित राणा और अर्शदीप, क्योंकि आप 2027 वर्ल्ड कप के लिए नहीं चाहते कि आप इन एक्सपीरियंस हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को ले जाएं। अंडर द बेल्ट इनके गेम्स होने चाहिए, तो वो चीज़ आप इस समय पर कंसिडर कर रहे हो। दूसरी चीज़ मुझे लगता है ईशान किशन ऑल डन एंड डस्टेड फॉर द सेकेंड विकेट कीपर स्लॉट। हाँ, ऋषभ पंत को लेकर के मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे ये चीज़ सही नहीं लगेगी कि ऋषभ पंत को आपने 2 साल में एक मैच दिया और उसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया। ये कुछ वैसा ही है जो आज से 2.5 साल पहले ईशान किशन के साथ हुआ था, कि वो परफॉर्म कर रहे थे, आपने उन्हें सेकंड विकेट कीपर बना दिया परफॉर्मेंस के बावजूद। ऋषभ को भी आपने हार्डली मैचेस दिए जब से उन्होंने वो मैनचेस्टर का 100 बनाया था। उसके बाद 1.5 साल तो इंजरी, वो जो कार एक्सीडेंट हुआ था, और उसके बाद फिर आपने मौका ही एक दिया जिसमें ठीक है परफॉर्मेंस नहीं आई। तो वो एक एक आपको सरप्राइजिंग एक्सक्लूजन देखने को मिल सकता है। ऋतुराज गायकवाड़ टीम के साथ होंगे। श्रेयस अय्यर का नाम एस्ट्रिक्स के साथ आ सकता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर को 5 तारीख को एक गेम खेलना है। आज उन्होंने एक गेम खेला, एक गेम वो 5 तारीख को खेलेंगे। इसे रिटर्न ऑफ प्ले कहते हैं, और इसमें आप जो है वो टेस्ट देते हो अपनी बैटिंग का, और उसके बाद तय किया जाता है कि आप कितने फिट हो कितने नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो टीम सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है
कि क्या होगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज में। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 2026 में क्या टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली की वापसी हो सकती है? सीधे सीधे मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि थिंग्स आर नॉट राइट बिटवीन दी हेड कोच एंड विराट कोहली। बातचीत बंद है। और अगर इस वापसी को किसी ने इस रिटायरमेंट को किसी ने फोर्स किया, इन सारी चीज़ों में कहीं किसी ने एक ऐसा ब्रिज तोड़ दिया गया, या एक ऐसा गैप आ गया जो जिसको अब हटाया नहीं जा सकता। वो इन दोनों की तलखियों के बीच आया है कि जितनी तलखी, जितना गैप इन दोनों के रिलेशंस में बना, उसने कहीं ना कहीं विराट कोहली को ये इस तरफ आगे ढकेला कि भाई विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। अब अगर कोई चीज़ विराट कोहली को वापस टेस्ट क्रिकेट की तरफ लेकर आ सकती है, वो निश्चित तौर पर एक टेस्ट क्रिकेट स्पेसिफिक, मैं कह रहा हूँ एक टेस्ट क्रिकेट स्पेसिफिक अगर आप बात करेंगे, वो तभी हो सकता है अगर आपको रेड बॉल में एक नया कोच मिल जाए। वो तब भी हो सकता है अगर आप, जैसा मैंने कहा, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट कोई आप एक ऐसा शख्स गौतम गंभीर के ऊपर बिठा दें जो आपको लगे कि हाँ यार, हायरार्की में अब ये पूरी तरीके से टेस्ट क्रिकेट को आगे बढ़ाएगा। बट उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर कोई नया कोच आकर संभाले तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। क्योंकि किसी से जब मैं बात कर रहा था तो मुझे ये बात पता चली कि ये चीज़ तो जहन में है कि वॉज दिस द राइट टाइम? क्या मैंने सही समय पर टेस्ट क्रिकेट छोड़ी है? क्या मैंने जल्दबाजी तो नहीं कर दी? ऑब्वियसली आप एक समय पर फैसला लेते हो, बहुत सोचते हो, बट आपने देखा है ना, ग्रेट प्लेयर्स के साथ ये होता है कि कई बार तैश में लिया गया फैसला, बहुत ज़्यादा समय ना दिया जा गया हो जिस फैसले को, वो आपके लिए मुश्किलातें खड़ी करता है। मेसी के साथ ऐसा हुआ है। मेसी जब कोपा अमेरिका हारे थे तो उन्होंने रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया था और उसके बाद उन्होंने फिर वर्ल्ड कप जीता। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि समटाइम्स चीज़ें आपको लगता है कि नहीं यार, ये एक चीज़ बदल जाए तो हो सकता है आप विराट कोहली की वापसी टेस्ट क्रिकेट में होते हुए देख सकते हैं। इस चीज़ को मैंने किसी से कंफर्म किया है, तब आपको बता रहा हूँ, और इससे ज़्यादा डिटेल्स अभी मैं नहीं दे सकता हूँ, टू बी रियली ऑनेस्ट। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं यार, कोई चांस ही नहीं है विराट कोहली की वापसी का टेस्ट क्रिकेट में। नहीं, 2026 फिंगर्स क्रॉस्ड, चीज़ें बदली टेस्ट सेटअप को लेकर के। यू कैन सी दिस मैन कमिंग बैक टू रूल टेस्ट क्रिकेट एज ही वॉज डूइंग वे बैक। हु नोज, 10,000 भी हो जाए, सारी चीज़ें आपको होती हुई देखने को मिल जाए। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। और इसी में मैं आपको वो बता दूं कि जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है वो भी एक ऐसी पोस्ट है जो रवि शास्त्री के साथ भी यूज़ की गई थी। 2014 के अराउंड रवि शास्त्री को भी पहले डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनाया गया था कि भाई आप लुक आफ्टर करो सारी चीज़ें। महेंद्र सिंह धोनी को एक मेंटोर के तौर पर लाया गया था 2021 T20I वर्ल्ड कप में। तो इस तरह की पोजीशंस क्रिएट की जाती हैं। कई बार आप सिर्फ सामने वाले को ये बताना चाहते हो कि भाई देखो, तुम्हारे ऊपर निगाह है, तुम्हारे ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं। ये चीज़ हो सकती है विदाउट अ डाउट। हालांकि जैसा मैंने कहा, अ चेंज ऑफ कोच इन रेड बॉल फॉर्मेट कुड बी द पॉसिबल गेटवे फॉर विराट कोहली टू मेक अ यू टर्न। डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, आई डोंट थिंक सो कि उनको इतना लुभावना लगेगा। सो यस, ये चीज़ है। द अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था, वो अब इस पूरे के पूरे सेटअप में चीज़ें जिस तरीके से आगे बढ़ेंगी एज फार एज कोचिंग रोल इज़ कंसर्न्ड। और देखो, गौतम गंभीर के पास टेस्ट क्रिकेट को लेकर के कितनी बार्गेन पावर रहेगी, या आने वाले समय में हर फॉर्मेट को लेकर कितनी बार्गेन पावर रहेगी, ये T20I वर्ल्ड कप का नतीजा तय करेगा। नतीजा जितना बेहतर होगा उतनी बार्गेन पावर बढ़ेगी। लीग स्टेज एग्जिट तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि पहला ही मैच आपको अमेरिका के अगेंस्ट खेलना है, तो लीग तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। नॉकआउट स्टेजेस में जैसे ही आप एंटर करोगे, फिर चीज़ें कैसे बदलेंगी वो आपको देखना है, वहाँ से चीज़ें कैसे रिसीव होंगी। तो आने वाले समय में गौतम गंभीर के पास कितनी पावर रहने वाली है, ये T20I वर्ल्ड कप का नतीजा तय करेगा।
T20I वर्ल्ड कप का नतीजा सही रहा तो बार्गेन पावर एब्सोल्युटली पहले जैसी पावरफुल हो जाएगी। अगर नतीजा उतना इजी नहीं रहा तो फिर आप सारी चीज़ें बदलते हुए देखोगे। सेलेक्टर आपके वैसे ही लास्ट फ्यू मंथ्स उनके करियर के एज ए चेयरमैन सेलेक्टर। उसके बाद हो सकता है प्रज्ञान ओझा को चेयरमैन सेलेक्टर बनता हुआ देखो, मे बी आरपी सिंह, बट प्रज्ञान ओझा आई थिंक पार्थिव पटेल का नाम भी कोई ले रहा है। बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको आने वाले कुछ समय में देखने को मिलने वाली है। बट दिस इज़ अ ईयर फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़ और इसमें बहुत कुछ होगा इंडियन क्रिकेट में। T20I वर्ल्ड कप का नतीजा अगर अच्छा नहीं जाता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जो शायद आपने सोची भी नहीं है अभी तक। तो जस्ट वेट, जस्ट वॉच। और यस, वीडियोस फिर से आपको मिलते रहेंगे। थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं कर पा रहा था। सरफराज खान को लेकर के एक बहुत अच्छी रील इंस्टाग्राम में डाली है, डू चेकआउट। अगर आपको शॉर्ट कंटेंट पसंद है तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा शॉर्ट कंटेंट वहाँ पर आपको मिलता रहता है। और बाकी भी हम लोग बात करते रहेंगे सारी चीज़ों के बारे में। अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा, क्या आपको लगता है विराट कोहली कम बैक करेंगे 2026 टेस्ट क्रिकेट? क्या आपको लगता है कि एक नया डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट अपॉइंट होगा रेड बॉल के लिए, या चेंज ऑफ कोच होगा रेड बॉल के लिए? क्या आपको लग रहा है कि श्रीलंका को एक डिफरेंट कोच के साथ आप जाओगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ हाइप करना मत भूलिए, हाइप करने से फ़ायदा मिलता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को, और बहुत बढ़िया रहे आपका साल। थैंक यू।